बंधु राधे राधे। मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का ऑफिशियल प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण। तो आज हम जो है नया प्रश्न पत्र शुरू करेंगे। नया प्रश्न पत्र अर्थात इससे पहले हमने दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र को हल किया था। अब हम क्षमा कीजिए, जून 2019 के प्रश्न पत्र को देखेंगे और इस प्रश्न पत्र में हमारी ये पहली कक्षा है। तो इससे जो है 50 नंबर तक प्रथम प्रश्न पत्र होता है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र होता है 51 नंबर से। तो हम यहाँ से दूसरा प्रश्न पत्र जो है देखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्षमा कीजिए, दूसरे प्रश्न पत्र अर्थात हमारा जो संस्कृत 25 कोड का प्रश्न पत्र है, उसमें पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखितेषु कथमं ब्राह्मणम सामवेदीयम नास्ति। इनमें से कौन सा जो ब्राह्मण है वो सामवेदीय ब्राह्मण नहीं है। तो तांडव ब्राह्मण किस वेद का है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है? सामवेदीय ब्राह्मण नहीं है ना। तो 3 इनमें से सामवेदीय ब्राह्मण होंगे और 1 इनमें से सामवेदीय ब्राह्मण नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामवेदीय ब्राह्मण हैं कौन कौन से। तत्पश्चात हमें खुद ही पता चल जाएगा कि सामवेदीय ब्राह्मण कौन से नहीं हैं। तो सामवेदीय ब्राह्मण में आपके पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण। तो षड्विंश ब्राह्मण आप क्या जाएंगे? इसके बाद सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण। तो छांदोग्य ब्राह्मण भी आपके आ जाएंगे। और इसके बाद आपके जो है तांडव ब्राह्मण, हाँ जी, ये सारे आपके सामवेदीय ब्राह्मण हैं। और आपका शतपथ ब्राह्मण जो है वो सामवेद का ब्राह्मण नहीं है। तो यह किस वेद का ब्राह्मण है? तो यह आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा दोनों पर ही शतपथ नाम का ब्राह्मण मिलता है। ये तो हो गई हमारे सामवेद और शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मणों की बात। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेदीय ब्राह्मण है। तो इस तरीके से जो है हमने ब्राह्मण ग्रंथों को देखा और इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखितेषु केन ज्योतिष शास्त्रम आधृत्य ऋग्वेदस्य कालो निर्धारितः। जो है कि इनमें से किस विद्वान ने ऋग्वेद का काल निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना है? वेवर महोदय ने, मैकडॉनल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या विल्सन ने? तो इसमें से आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने ऋग्वेद का काल जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना है। आचार्य बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषीय गणना के आधार पर ऋग्वेद का रचनाकाल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना है। उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपात के आधार पर तिथि निर्धारित की है। उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में भी विभक्त किया है। 4 भागों में तो आपने आपके मैक्स मूलर ने भी किया है और बाल गंगाधर तिलक जी ने भी किया है। वो 4 भाग कौन है बाल गंगाधर तिलक के मत में? तो पहला है अदिति काल जो 6000 से 4000 ईसा पूर्व है। दूसरा है मृगशिरा काल जो 4000 से 2500 ईसा पूर्व है। तीसरा है कृत्तिका काल जो 2500 से 1400 ईसा पूर्व है। और चौथा है सूत्रकाल जो 1400 से 500 ईसा पूर्व है। ये तो हो गई इस प्रश्न का सही उत्तर। अब जो ए वेवर हैं, इनके विषय में जो है ये जर्मन विद्वान थे
इन्होंने कहा है कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता, वे उस तिथि के बने हुए हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपर्युक्त साधन नहीं है। प्रोफेसर वेवर यह भी कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मैकडॉनल्ड कहते हैं कि 13,000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना काल का प्रारंभ जो बोगाज कोई अभिलेख के आधार पर इन्होंने माना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 153। हाँ जी, 153। इस प्रश्न में पूछा गया है कि काण्व सत्पथ ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। चूँकि इससे पहले जो है हमने 51 नंबर जो प्रश्न देखा था, इसी से संबंधित प्रश्न था इसमें कि काण्व सतपथ ब्राह्मण है। हालांकि सतपथ ब्राह्मण काण्व शाखा और माध्यन्दिन दोनों पर मिलता है, तो ये जो है सामवेद का नहीं था, तो किस वेद का था हमने बताया था। चलिए उस प्रश्न पे चलते हैं। काण्व सतपथ ब्राह्मण केन वेदेन संबद्धन। काण्व सतपथ ब्राह्मण जो है सबसे पहले तो यजुर्वेद से संबंधित है। उसमें भी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और शुक्ल यजुर्वेद में भी काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। तो यहाँ पर काण्व शाखा की बात करी जा रही है। तो इस तरीके से तो हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद नहीं बल्कि केवल यजुर्वेद, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद के ही अंतर्गत आता है, तो इसलिए तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। यजुर्वेद मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त है। हमने बताया आपको, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और इनकी 2 शाखाएं माध्यन्दिन और काण्व शाखा, और काण्व शाखा का हमसे पूछा जा रहा है। 100 अध्याय होने के कारण सतपथ ब्राह्मण कहा जाता है, जिसकी व्याख्या गढ़ रत्न महोदधि आदि ने निम्न प्रकार से की है। वो क्या है निम्न प्रकार? शतम पंथानो मार्गाणाम अध्यायाः यस्य तत्सतपथम, अर्थात जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हैं उसे सतपथ कहते हैं। काण्व सतपथ में 104 अध्याय हैं। सत्य संख्या के महत्व के कारण इसे सतपथ ही कहा जाता है। यह माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है। माध्यन्दिन में 100 अध्याय और काण्व में 104 अध्याय हैं। यह भी हमें याद रखना चाहिए। माध्यन्दिन काण्व सतपथ पर, क्षमा कीजिए, माध्यन्दिन सतपथ ब्राह्मण में जो है आपके 100 अध्याय हैं, और काण्व सतपथ ब्राह्मण जो कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो इस सतपथ ब्राह्मण में आपके 104 अध्याय हैं और माध्यन्दिन में 100। इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 154। यह प्रश्न भी ब्राह्मण ग्रंथों से ही संबंधित है। तो कौशितकी ब्राह्मण के विषय में पूछा गया है कि यह किस वेद से संबंधित है। तो कौशितकी ब्राह्मण आपका ऋग्वेद से संबंधित है। हमने चारों वेदों के ब्राह्मण को देखा है, किंतु एक बार पुनः देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, जिसको सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके बाद यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद में प्रौढ़ ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, और इसके बाद अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण आपका है। इस तरीके से हमने ब्राह्मण ग्रंथों को देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सामवेद में ये जो प्रौढ़ ब्राह्मण आपका आता है, इसी को हम पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके बाद इसी को हम महाब्राह्मण भी कहते हैं।
और इसी को हम तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। तो ये सारे हमारे प्रौढ़ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण या महाब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण सब एक ही के नाम हैं। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हमारा जो उपनिषद ब्राह्मण है उसी को मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। ये जो हमारा उपनिषद ब्राह्मण होता है इसी को हम मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इस तरीके से कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 155। इस प्रश्न में पूछा गया है कि दुर्गेण कस्मिन् ग्रंथे टीका लिखिता। दुर्गाचार्य जी ने जो है वो उन्होंने किस ग्रंथ पर टीका लिखी है। तो चलिए उनके विषय में देखते हैं कि दुर्गाचार्य द्वारा निरुक्त पर ऋज्वर्थ विवृति नाम की टीका लिखी गई है। तो ये किस पे इन्होंने लिखी है और कौन सी टीका है? ऋज्वर्थ वृत्ति। टीका का नाम आपका क्या है? तो वो है ऋज्वर्थ वृत्ति। इसके बाद निरुक्त के प्रत्येक शब्द को उद्धृत करके उसके इसमें जो है जो ऋज्वर्थ विवृति है उसमें उन्होंने निरुक्त के प्रत्येक शब्द को उद्धृत करके उसकी व्याख्या की है। और यह टीका अत्यंत विद्वत्तापूर्ण और प्रामाणिक है। निरुक्त के उपलब्ध टीकाकारों में व्याख्याकारों में दुर्गा सिंह अथवा दुर्गाचार्य समय की दृष्टि से सर्वप्रथम माने जा सकते हैं। दुर्गाचार्य का भाष्य बहुत विस्तृत है तथा अनेक स्थानों पर इस विद्वान भाष्यकार ने निरुक्त के भाष्यों के एक से अधिक अर्थ प्रस्तुत किए हैं। दुर्ग की टीका के अध्ययन से यह पता चलता है कि दुर्ग के समय में भी निरुक्त के कुछ प्रामाणिक पाठ तथा पाठभेद विद्यमान थे। ये तो हो गई दुर्गाचार्य जी के विषय में और निरुक्त के विषय में। अब हम हमारे प्रश्न के विकल्प में बृहद देवता भी दिया गया है तो हम उसके विषय में भी देख लेते हैं। बृहद देवता के विषय में क्या है कि बृहद देवता के रचयिता आचार्य शौनक हैं। यह 8 अध्यायों में विभक्त है जिसमें 1200 श्लोक है। प्रत्येक अध्याय में प्रायः 5-5 पद्यों का वर्ग है। निरुक्त में की गई देवता विवेचनों को इसमें पल्लवित किया गया है। निरुक्त से इसमें अन्य सामग्री भी ली गई है। बृहद देवता निरुक्त पर आश्रित ही नहीं अपितु उसकी आलोचना भी करती है। तो ये हुई बृहद देवता की बात। अब हम बौधायन गृहसूत्र के विषय में देख लें। तो बौधायन गृहसूत्र कृष्ण यजुर्वेदीय गृहसूत्र है। बौधायन गृहसूत्र के रचयिता बौधायन है। इनका समय 900 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। यह बौधायन कल्पसूत्र का एक विशिष्ट अंश है। श्री श्याम शास्त्री द्वारा संपादित इसका संस्करण 1920 ईस्वी में मैसूर से प्रकाशित हुआ। इसके बाद हम कात्यायन शुल्बसूत्र के विषय में देख लें। तो यह हमारा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कात्यायन का समय 4th शती ईसा पूर्व माना जाता है। इस शुल्ब सूत्र को कात्यायन शुल्ब सूत्र परिशिष्ट या कातीय शुल्ब परिशिष्ट भी कहते हैं। इसमें वेदियों के निर्माण के लिए आवश्यक रेखा गणितीय निर्देश हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है हमने उचित विश्लेषण देखा। इस प्रश्न का सही विकल्प चौथा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 156 नंबर।
तो इस प्रश्न में पूछा गया है 156 नंबर, क्षमा कीजिए 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ऋग्वेद संहितायाः पदपाठकारो निम्नलिखितेषु को अस्ति। इसमें से ऋग्वेद संहिता के पद पाठकार चारों वेदों के, चारों वेद हैं पहले हमारे, उनके चारों वेदों के पद पाठकार भी हैं। तो इस तरीके से ऋग्वेद के पद पाठकार के विषय में हमें पूछा गया है कि कौन है। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद के पद पाठकार के विषय में। तो आचार्य शाकल्य ने ऋग्वेद का पद पाठ किया है। हाँ जी, आचार्य शाकल जो है हमारे, ये ऋग्वेद के पद पाठ करता है। इन्होंने ब्रह्मांड पुराण में इनको प्रथम शाखा प्रवर्तक भी कहा गया है। इनके साथ ही रथितर, पासकली और भरद्वाज को भी शाखा प्रवर्तक कहा गया है। इस विषय में एक श्लोक भी मिलता है, साकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथितरः बाष्कलिश्च भरद्वाजः इति शाखा प्रवर्तकाः। अब ये तो हो गए हमारे ऋग्वेद के जो है पद पाठकार जो कि शाकल्य हैं। अब हमारे प्रश्न में अन्य विकल्प भी हैं, जैसे शौनक। तो उनके विषय में देखें तो ये बृहद देवता की इनकी कृति है। बृहद देवता यह अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्यायों में जो है 1200 पद्य हैं, जिसमें देवताओं का स्वरूप, उनका स्थान और उनकी विशेषताओं का वर्णन है। देवों से संबंध आख्यानों का भी संकलन पद्यों में है। यह देवशास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ है। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में बृहद देवता का बहुत उपयोग किया है। तो ये हो गई इनसे संबंधित बात। अब हमारे आचार्य गार्ग्य हैं, उनके विषय में भी देख लेते हैं। तो गार्ग्य ये सामवेद के पद पाठकार हैं। इन्होंने सामवेद का पद पाठ किया है। शाकल्य ने ऋग्वेद का, शौनक जी ने बृहद देवता नामक बहुत ही प्रसिद्ध और जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। इसके बाद यास्क के विषय में देखें तो यास्क जी ने निरुक्त में कहीं कहीं शाकल्य के पद पाठ को अस्वीकार भी किया है और कहीं कहीं स्वीकार भी। और यास्क जो है निरुक्त के रचयिता हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। हमने जितना उचित है उतना विश्लेषण किया। यदि आप लोगों को कुछ उचित अनुचित लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 157। हाँ जी, इस प्रश्न में पूछा गया है कि यजुर्वेदस्य निम्नलिखित भाष्यकारेषु को अर्वाचीनतम। तो एक होता है आपका प्राचीन और एक होते हैं आपके अर्वाचीन। प्राचीन अर्थात सबसे पहले के और अर्वाचीन अर्थात नए नए। तो अभी हमसे अर्वाचीन पूछा जा रहा है और वो भी यजुर्वेद की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो रावण है, इन्होंने यजुर्वेद का संभवतः भाष्य नहीं किया है। इन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया है और ऋग्वेद में पद पाठ प्रस्तुत किया है। ऋग्वेद का भाष्य भी इन्होंने किया है। इसके बाद उव्वट हैं यजुर्वेद के और महिधर भी यजुर्वेद के हैं। तो उव्वट जी का समय देख लें तो 11वीं शती है। 11वीं शती है। इसके बाद इनके विषय में कुछ और देख ले तो उव्वट नाम जो है, उव्वट और उव्वट दोनों प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद भाष्य के अंत में इन्होंने अपना परिचय भी दिया है। ये आनंदपुर निवासी वज्रट के पुत्र थे। राजा भोज के शासनकाल में इन्होंने वेद भाष्य किया। इनका समय जो है 11वीं शताब्दी है। ये तो हुई इनके विषय में। अब हमारे जो महिधर हैं इनके विषय में देखें तो ये काशी के निवासी हैं और उव्वट जी ने ग्रंथ भी लिखे हैं और अन्य उन्होंने हालांकि यजुर्वेद भाष्य तो किया ही है, किंतु अन्य ग्रंथ भी, ऋक् प्रातिशाख्य की टीका, यजुः प्रातिशाख्य की टीका, ऋक् सर्वानुक्रमणी की टीका और ईशोपनिषद पर भाष्य। और महिधर के विषय में देखें तो ये जो हैं इन्होंने
ये काशी के निवासी नागर ब्राह्मण थे। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद, क्षमा कीजिए, इन्होंने यजुर्वेद का जो है नाम वेद दीप रखा। इनका समय 16वीं शती उत्तरार्ध है और इन्होंने एक तंत्र ग्रंथ मंत्र महोदधि जो है लिखा। तो इनका समय जो है 16वीं शताब्दी है। तो इनके उव्वट के बाद मैहर जी हैं। अब हम स्वामी दयानंद जी का देख लेते हैं। स्वामी दयानंद जी का समय 1824 से 1883 है। 24 से 1883। तो ये तो बहुत बाद के हो गए, बहुत नए नए हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा। और हाँ, स्वामी दयानंद जी के विषय में भी थोड़ी देख लेते हैं कि ये आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक माने जाते हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में किया था। इन्होंने नैरुक्त प्रक्रिया का आश्रय लेकर वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत की। इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद की संस्कृत और हिंदी में व्याख्या लिखी। ऋग्वेद की व्याख्या मंडल 7 से 80 सूक्त तक ही कर सके। वेदों को अपौरुषीय की मान्यता प्रदान करते थे ये। तो इस तरीके से सबसे अर्वाचीन की बात करें तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ही हैं और इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखितेषु ऋग्वेदस्य प्राचीनतमो भाष्यकारः कोऽस्ति। तो इससे पहले प्रश्न में अर्वाचीन पूछा गया था, यजुर्वेद का अर्वाचीन भाष्यकार पूछा गया था और अब हमसे पूछा जा रहा है प्राचीन, और वो भी ऋग्वेद का। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार कौन है। वेंकट माधव। और उव्वट तो यहाँ पर सबसे पहले ऋग्वेद के भाष्यकार हैं ही नहीं, इन्होंने यजुर्वेद पर भाष्य लिखा है, तो ये तो हमारे होंगे ही नहीं। इसके बाद वेंकट माधव, सायण और स्कंदस्वामी, इन तीनों में देखते हैं। तो वेंकट माधव जो हैं, इनका समय है, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है और इनका समय देखें तो 1030 से 1150 हैं। अब इसके बाद आप क्या जाते हैं सायण जी, इनका देखिए तो 1315 से 1387 अर्थात 11वीं शताब्दी कह सकते हैं, 11वीं शताब्दी है। और स्कंद स्वामी का देखें तो 625। तो सबसे प्राचीन यहाँ पर 625 जो है स्कंद स्वामी जी का है। तो इस तरीके से इस प्रश्न के जो है सही विकल्प ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार स्कंद स्वामी हैं और चौथा विकल्प हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 159। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि माध्यन्दिन शाखायाः अपर नाम किम प्रचलितम् अस्ति। तो माध्यन्दिन शाखा का अपर नाम क्या प्रचलित है। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। सबसे पहले ऋग्वेद का अपर नाम दशतई है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा और वाजसनेयी शाखा। पहली है माध्यन्दिन शाखा जिसको वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं और दूसरी है आपकी काण्व शाखा। तो माध्यन्दिन शाखा का अपर नाम जो है वाजसनेयी संहिता है। तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा, वाजसनेयी संहिता। हाँ जी। इसके विषय में यदि और कुछ देखें
तो वाजसनेयी या माध्यन्दिन संहिता जो है इसमें 40 अध्याय हैं, कुल 1975 मंत्र हैं। यजुर्वेद के संदर्भ में केवल 2 शाखाएं रहती हैं, एक अध्याय की और दूसरी मंत्र की। जैसे ईशावास्यम यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, अर्थात शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या जो है 2,88,000 अर्थात 8,036 अक्षरों वाली बृहति छंद के बराबर हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण तो है नहीं। बाकी काण्व संहिता की बात करें तो एक हो गई हमारी वाजसनेयी या माध्यन्दिन संहिता शुक्ल यजुर्वेद की, और दूसरी है काण्व संहिता। काण्व संहिता की बात करें तो इसमें 40 अध्याय हैं और मंत्र संख्या इसमें 2086 है। इसमें आदित्य पुराण के अनुसार काण्व शाखा के जो है पिता बोधायन थे, कण्व के पिता, क्षमा कीजिए, आदित्य पुराण के अनुसार जो है कण्व के पिता बोधायन थे और याज्ञवल्क्य उनके गुरु थे। महर्षि कण्व इस शाखा के प्रवर्तक हैं, काण्व शाखा के। आजकल काण्व संहिता का प्रचार महाराष्ट्र में भी है। तो इस तरीके से हमारा जो है, और सामवेदीय शाखा आपकी 3 है मुख्य रूप से, कौथुमीय शाखा, रामायणी और जैमिनी। अथर्ववेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं हमें, 9 शाखाएं। तो कौन कौन सी हैं वो? पैपलाद, तौद, मौद, सौनके, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वैद्य। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं की बात करें तो आपकी तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काण्व संहिता और कपिस्थल। तो ये आपका जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का है। और कौथुमी और जैमिनी शाखा आपकी कौथुमीय शाखा आपकी सामवेद की है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का सही विकल्प 3 है। अगला प्रश्न है हमारा 60, और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न भी, क्योंकि हम 10-10 प्रश्नों को ही देख रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हमने 51 से लेकर 60 प्रश्नों को देखा, और यह इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ताकि उनको भी लाभ हो और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं। पूछा गया है, बाष्कल शाखा कस्य वेदस्य विद्यते। बाष्कल शाखा जो है किस वेद का है? तो अभी हमने शाखा देखा है कि ऋग्वेद की 4 हमारे वेद हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की शाखा की बात करें तो 2 शाखाएं हैं। साकल, ये पहली शाखा, दूसरी है बाष्कल। और आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन ये भी मिलती हैं इनकी शाखाएं ऋग्वेद की। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा, वाजसनेयी शाखा जिसको भी कहते हैं, और काण्व शाखा मिलती है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिस्थल, और सामवेद की कौथुमीय शाखा, रामायणी शाखा, जैमिनी शाखा। अथर्ववेद की पैपलाद, तौद, मौद, सौनकी, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वैद्य। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही उत्तर होगा। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में 61 नंबर प्रश्न के साथ। तो धन्यवाद।